नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी डर से जुड़ी हुई एक फ़नी स्टोरी है। या अल्लाह, अमावस की इस काली अंधेरी रात में तुम किसी बच्चे की इतने खौफनाक तरीके से रोना, यह क्या बला है। अम्मी बुरी तरह से डर गई थी उस खौफनाक आवाज़ से जो हमारे घर के पीछे से आ रही थी। लाइट चली गई थी और हम अम्मी चुप अंधेरे में चिराग जलाए उसके पास बैठे पत्रिकाएं पढ़ रहे थे। अप्पी कह रही थी, ऐसी काली रातों में टोटका करने वाले टोटके को चौराहों पे छोड़ के चले जाते हैं, इसीलिए अंधेरों में संभल कर चलना चाहिए था। और मेरा कहना था, टोटका और जादू सिर्फ डरावनी कहानियों पर असर करता है, असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। अभी हमारी बहस तेज़ी से चली आ रही थी, एक खूंखार आवाज़ों ने हमारे होश उड़ा दिए थे। सैफ, मोमबत्ती जलाओ, ये देखो क्या है, अम्मी ने कहा। मैं डरते हुए कांपते हाथों से किसी तरह से मोमबत्ती जलाई और डगमगाते कदमों से जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, छम, ऐसी जादुई ताकत से मेरी मोमबत्ती जैसे किसी ने बुझा दी। दूसरी बार मोमबत्ती जलाकर लेकर गया तो फिर से बुझ गई। अब तो मुझे भी यकीन हो गया किसी ने ज़रूर तगड़ा टोटका टामर कर रखा है। तीसरी बार मोमबत्ती जलाने पे फिर वही, तीसरी बार भी जाके बुझ गए। अब तो मैं जड़ हो गया। अम्मी, मोमबत्ती नहीं जल रही। पड़ोसियों के घर जाके घबराते हुए अम्मी ने टॉर्च मांगी, वजह बताई तो वो एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। अरे, हो सकता है कोई आम बच्चा ही हो या कोई कमबख्त छोड़ गई हो यहाँ पे। ये बात समझाने पे अपने घर पे टॉर्च बरामद हुई। अब सब इकट्ठे होकर बाहर आए। विडम्बना यह थी कि सारी औरतें ही औरतें थीं और मैं एक ही मर्द उनकी नज़र में। अपनी नज़र में तो मैं 15 साल का छोटा सा पिद्दी सा था और कुछ नहीं। कहाँ भरा पूरा शहर छोड़ के पापा ने इस वीराने जंगल में घर बनवा लिया। मेरी अकल उसी दिन से कोस रही थी जब हम किराए का मकान छोड़ के इस घर में रहने आए। अब चारों तरफ पेड़ और मैदान थे और सिर्फ हमारे घर के सामने एक घर बना था जिसमें लोग रहते थे। बाहर आके मेरी हिम्मत और जवाब देने लग गई, भला कोई आम बच्चा इस खूंखार तरीके से रोता है? एक मिनट ठहरो, एक काबिल आपा बोल पड़ी। अगर ये बच्चा है तो इसे पालेगा कौन? अब ये फैसला भी इसी आफत में करना था। मैं तो हरगिज़ ना रखूँगी। पता नहीं क्या हुआ, कोई शैतानी अमल हुआ तो। बोलने वाली को तो मेरी कमज़ोर सी जान पे बिल्कुल ही तरस नहीं आया, जो आगे बढ़ के इन चीखों की असलियत जानना चाहता था। अरे, कोई पाल ही लेगा, और बच्चा हुआ तो, नहीं तो यतीम खाने भी भिजवा सकते हैं। इस वक्त तो अल्लाह अल्लाह करो मेरी बहनों। अम्मी के इन बोलों ने मुझे थोड़ा ढांढस बंधा दिया। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और सोच रहा था, अगर कोई शैतानी टोटका हुआ तो आज की रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। पीछे अफवाहों के बाजार गर्म हो चुके थे। पहला दिन एक औरत ने इस चौराहे पे कपड़े की गुड़िया लाकर डाली थी और एक दिन एक मटकी में किसी ने अजीब अजीब चीज़ें भर के इस चौराहे पे फेंक दी थी। मेरी जान सूख रही थी और मैं सोच रहा था कि काश इन औरतों की तरह मेरी भी अकल बंद हो जाती और जबान चल जाती। कम से कम इस मुसीबत में पड़ने पर चिल्ला तो पाऊंगा। मेरे साथ यह आफत की डर की हालत में मेरे हलक से आवाज़ निकलनी ही बंद हो जाती थी। मेरी जान जाने ही वाली थी कि बच्चे की वो खौफनाक चीखें हर पल तेज होते जा रही थी। लेकिन मेरी नज़र में तो कोई बच्चा क्या, बच्चे की लंगोट भी नहीं नजर आ रही थी। ऐसा सिर्फ जादू से ही मुमकिन है। दिमाग बार बार यही कह रहा था। हाय रे, मेरा दिल हलक में आ गया। सामने की झाड़ी से दो जानवर कूद के इधर से भागे। अरे, ये तो बिल्लियां हैं। सामने वाली नुसरत आपा ने जब से कोई किला फतह कर लिया हो, वह इतनी जोर से चिल्लाई, आई बिल्ली लड़ रही है। कत्तई इंसान की तरह चीखे, कमबख्त भी। कितनी मोहतरमा ने अपनी कीमती ज्ञान का पिटारा खोल दिया, जो ज्ञान अब तक छुपा के बैठी थी, और दुनिया भर के टोनों टोटकों की दहशतनाक कहानियां सुना सुनाकर हमारी आधी जान तो इन्होंने सुखा ही दी थी। अच्छा, तो बिल्लियां जब लड़ती हैं तो इंसानों जैसी आवाज़ें निकालती हैं। मेरी जानकारी में इजाफा उसी दिन पहली बार हुआ था। सभी औरतें हंसते मुस्कुराते घर लौट आईं और मैं अंधेरे मैदान में अकेला खड़ा सोच रहा था, सैफ मियाँ, तुम तो कहते थे बड़ा टोने टोटके पे यकीन नहीं है, तो फिर आज क्या हो गया? थोड़ी देर तक खतरनाक सनसनी खत्म हो चुकी थी। अब मैं अपने डर से उस पतली हुई हालत को याद कर रहा था और बस हंसे जा रहा था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।